हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको पूरा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके बहुत सारे पेजेस मैंने बनाए हैं, लाइक एजीए एंड ऐसे कई सारे पेजेस हैं। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला, व्हाट डिड द अर्थ नीड, यानी कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को किसकी जरूरत थी। व्हाई डिड लैंचो कीप लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट, और जो लैंचो था लगातार उत्तर एंड पूर्व की दिशा में क्यों देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट एंड लैंचो एंड कीप लुकिंग, लुकिंग मतलब देखना, टुवर्ड मतलब की तरफ, ठीक है। तो यहां आपको ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो पहले आप समझो, पृथ्वी को किसकी जरूरत थी, तो इसका आंसर क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है द अर्थ, जो पृथ्वी थी, नीडेड ये डाउनपोर और एट लीस्ट ये शॉवर, यानी कि यहां कहने का अर्थ क्या है, जो पृथ्वी थी, धरती को एक मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो थे ना, फसल सूख रहे थे। फसल को, जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पर फसल लगे हुए थे, वो भी लैंचो का। अब लैंचो का फसल लगा हुआ था तो वो थोड़ा थोड़ा भैया सूख रहे थे। तो वो कह रहा था आखिर अगर बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा ना हो तो एक मतलब धीरे धीरे बौछार की आवश्यकता है पृथ्वी की, यहां लैंचो कह रहा है। एंड लैंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि जो लैंचो था उत्तर और पूर्व की दिशा में इसलिए लगातार देख रहा था बिकॉज, क्योंकि द रेन क्लाउड्स बियर टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन, यानी कि जो उस डायरेक्शन से, मतलब उस दिशा से जो बारिश थी, बारिश के बादल थे, लगातार आ रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप भाई इतना अच्छे से नहीं समझाएगा कोई जितना अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। तो आप यहां एक शॉर्टकट में समझ लो, जो धरती थी, पृथ्वी थी, पृथ्वी को एक मूसलाधार वर्षा या फिर एक बौछार की आवश्यकता थी। और लैंचो जो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि उधर से जो बारिश के बादल हैं या फिर बादल हैं वो आते हुए प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे उसी दिशा से। बस इतना आपको समझना है। हिंदी मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी मीन्स इसका समझना, तभी आप इसे कर पाओगे। एंड ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन, यानी कि यहां कहने का क्या अर्थ है, पहले आप इसका अर्थ समझो फिर आप समझ पाओगे। जब लैंचो अपने खेतों को बारिश से, मतलब बारिश जो हुआ था, बारिश चादर जैसे, बारिश में जो उसके फसल थे वो चादर के रूप में लपेट गए थे, तो उसको देखकर क्या महसूस करता है लैंचो, ठीक है। ओके, जब इतना ज्यादा वर्षा हुई, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, बहुत मजे की कहानी है लेकिन थोड़ी दुख भरी भी है, ठीक है। तो लैंचो जब खूब बहुत ज्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बर्फ सब गिरे, तो क्या हुआ कि लैंचो का जो फसल था वो बर्बाद हो गया। तो उसमें मतलब जो फसल थे उस पर जो बर्फ थे वो लपिट गए थे एक चादर के रूप में। तो वही, उसको देखने के बाद लैंचो क्या महसूस करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो लैंचो फेल्ट सो सर्टिफाइड व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन, ठीक है। देखो ये यही से लिया गया है, देखो पूरा क्वेश्चन से लैंचो लैंचो, इसका सेकंड फॉर्म लगा दिया गया है फील्ड, फिर यहां से सर्टिफाइड व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन, यानी कि कुछ तो आपके क्वेश्चन से ही आंसर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां कहने का था, जब लैंचो ने जब अपने खेतों को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा तो बहुत संतुष्टि हुई। क्यों? क्योंकि ही थॉट, वो जानता था या वो सोचता था, दैट ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट एंड अर्न ये गुड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि उसने सोचा कि अच्छी फसल प्राप्त होगी तो और वह एक अच्छी धनराशि कमाएगा। मतलब अच्छी, वो सोचा था पहले, मतलब उसने सोचा कि उसे अच्छी फसल अगर प्राप्त होगी तो वह एक अच्छा धनराशि कमाएगा। क्योंकि पहले तो बहुत कम वर्षा हो रही थी, लास्ट में बहुत तेजी से वर्षा होने लगी, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो काफी अच्छा आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे ही ऑटोमेटिक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंडेला वाला है चैप्टर। देखो लिखा हुआ है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स टू मंडेला इन चाइल्डहुड, यानी कि मंडेला के लिए बचपन में आजादी का अर्थ क्या था, मतलब बचपन उसका भी था मंडेला का भी, तो यहाँ बचपन में मतलब इसका क्या अर्थ है कि मंडेला का बचपन का जो चाइल्डहुड का खुशी था या फ्रीडम था या फिर आजादी थी, उसका क्या अर्थ है। तो इन चाइल्डहुड यानी कि जो मंडेला है उनके बचपन का चाइल्डहुड की बात की जा रही है। फ्रीडम फ्रॉम मंडेला मीन्स टू वी फ्री टू रन इन द फील्ड, रन इन द फील्ड यानी कि खेतों में दौड़ना, यानी कि आजादी का अर्थ है खेतों में दौड़ना, खेतों में काम करना। खेतों में मतलब अब अगर पापा काम कर रहे हैं तो उनके साथ काम करना, दौड़ दौड़ कर काम करना। एंड टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि टू स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, इन द क्लियर स्ट्रीम यानी कि स्वच्छ झील में तैरना। ये इनकी मतलब बचपन की यादें हैं। पहले तो खेतों में दौड़ना, दूसरा स्वच्छ जल में तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलाइंस एंड राइड द ब्रॉड वैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि स्लो मूविंग बुल्स मतलब होता है जो सवारी, बैलों की सवारी होती है, बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठकर सवारी करना। ये था मंडेला के बचपन की कुछ प्यारी बातें जो आपको याद रखना है। ओके, तो यहां से मैंने अभी तो तीन क्वेश्चन क्लियर करा दिए और तीनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, नोट कर लो। पहला आपको दिख रहा है, ठीक है। सेकंड आपको दिखा दिया, व्हाट डिड लैंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन। तीसरा है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स टू मंडेला इन चाइल्डहुड। ओके, अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े। 3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखो और समझो, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, आप लोग पहले देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ क्या रहा है ये समझ जाओगे तो फिर आप ऑटोमेटिक लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो यहां लिखा क्या है कि व्हाई डज अने, जो नाम है यहां क्या नाम है आपको देख रहा है, एनी, एनी इनका नाम है, एनी, ANNE, एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, यानी कि एनी ने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। अपने जीवन का एक संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, स्केच मतलब होता है जीवन का चरित्र, अन्य एक नाम है एनी या फिर हर लाइफ अपने जीवन की। एनी प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन हर डायरी, यानी कि अपनी डायरी में, यानी कि एनी अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण अपनी डायरी में दिया है, यानी कि डायरी में इसलिए देती है बिकॉज, क्योंकि शी थॉट, वो सोचती थी, इट वुड हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड हर स्टोरीज इन डायरी, यानी कि इससे पाठकों को डायरी में उनकी कहानियों को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। जो पाठकों यहाँ पाठक यानी कि जो पढ़ाने वाले थे, वो जब इस डायरी को देखेंगे, पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा, एनी के जीवन का एक संक्षिप्त विवरण उन्हें पता चलेगा। एंड आप लोग भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि पढ़ोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। वैसे आप वहां क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाओगे, आप कितनी भी कोशिश करो जल्दी नहीं लिख पाओगे। यहां समझो, अब मैं आपको पोएट्री का क्वेश्चन आंसर, पोएट्री जो आपका है स्टेंजा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, ठीक है। कई सारी चीजें मैं मिला कर कराता हूं ताकि आपका हर एक चीज रिवीजन होता रहे और आपका सारा नंबर क्लियर होता चले, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, ही शुड बी लर्किंग, ठीक है, इन शैडो, ओके। एंड शैडो आपको समझ में आया, स्लाइडिंग थॉट लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम्प डियर पास। अब भाई इसे ये क्या है, यहां कवि जो है ना एक बाघ की वर्णन करता है, बाघ यहां कवि का कहने का अर्थ है कि बाघ को पिंजड़े में नहीं बल्कि जंगल में खुला टहलना चाहिए, जंगल में बाघ को टहलना चाहिए, ना कि पिंजड़े में कैद होना चाहिए। बाघ पिंजड़े में नहीं होता, जंगल में टहलता है। या ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि जो कवि है उनके कहने का अर्थ है कि बाघ जो है, बाघ के प्रति शोक महसूस करते हैं कि उसे परछाई में छिपाना चाहिए,
ही शुड बी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छिपाना। शैडो मतलब परछाई, उसे परछाई में छिपाना चाहिए, बाघ को परछाई में छिपाना चाहिए। साइडिंग थॉट लॉन्ग ग्रास, एंड उसे जो पानी के गड्ढे के पास वाली लंबी घासों में चुपचाप घूमना चाहिए। यहां इसका मतलब होता है सड़कना या फिर घूमना। थॉट यानी कि लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घासें, लंबी घासों की तरफ चुपचाप घूमना चाहिए। नियर द वाटर होल एंड वेयर प्लम्प डियर पास, और यहां कहने का अर्थ है जब स्वस्थ, जो जैसे एक मोटे एवं स्वस्थ हिरण के गुजरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे उनके भोजन के लिए एक स्वस्थ एवं स्वस्थ हिरण एवं मोटे हिरण की गुजरने की प्रतीक्षा करना चाहिए एक बाघ को, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो यही बाघ का वास्तविक जीवन जंगल है, ना कि पिंजरा है, ये कहना चाहते हैं लेखक। ठीक है, तो यहां से इसका अर्थ थोड़ा सा समझ में आया। मैं आपको एक संक्षिप्त में समझा रहा हूं। जो बाघ मतलब एक पंक्ति है ये, और इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं, कवि का कहने का अर्थ है कि एक बाघ के प्रति शोक व्यतीत करते हुए कहते हैं कि बाघ को अपने प्राकृतिक प्रवेश में मुक्त होना चाहिए, मतलब बाघ को मुक्त होना चाहिए, उसे परछाई में छिपाना चाहिए, परछाई में छिपना चाहिए, परछाई में छिपना चाहिए। यहां इसी का अर्थ है, परछाई में छिपना चाहिए। ओके, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। एंड परछाई में छिपना चाहिए, ये आपको समझ में आया। एंड पानी के जो आपका पानी के गड्ढे के पास वाली लंबी घास में चुपचाप घूमना चाहिए, उसे भारी भोजन मिलने की आशा से एक मोटे एवं स्वस्थ हिरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एवं कवि का कहना है कि बाघ का वास्तविक जो मतलब वास्तविक जीवन जंगल है, ना कि पिंजड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर इज द टाइगर लर्किंग, यानी कि यहां कहने का क्या अर्थ है, इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाक से दो। आपके सामने स्टेंजा सीधा लिखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे पाओगे बताओ। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाघ कहां छिप रहा है, बाघ कहां छिप रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। वेयर मतलब कहां, इज मतलब है, द टाइगर मतलब बाघ, लर्किंग मतलब छिपना। ओके, अब आप लोग जल्दी से बताओ इसका सही आंसर। तो यहां आपका पूरा लिखा तो हुआ है, यहां से लिखो द टाइगर इज लर्किंग इन द, अब यहां ये शैडो में, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, शैडो यानी कि परछाई में छिपना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हिच पैलेस शुड बी द टाइगर, यानी कि जो पोएट है, पोएट उसके अनुसार, ठीक है, कवि के अनुसार बाघ को कहां होना चाहिए। तो अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि बाघ का वास्तविक जो रहने का स्थान है वो जंगल है, ना कि पिंजरा। तो यहां पर जंगल लिख दो, यानी कि आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, वैसा नहीं कि जंगल लिख दोगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि पोएट के अनुसार, यानी कि कवि के अनुसार, द टाइगर शुड, दिख रहा है ना भाई, थोड़ी सी आप लोग मेहनत करो, फिर आप लोग सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शुड बी इन द जंगल, बहुत इजी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर बात की जाए तो एक एक लाइन का क्वेश्चन, तो यहां से आप एक एक लाइन का क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो भाई क्यों ना तैयार कर लो। अगर आप 2-2 डेली तैयार करते हो स्टेंजा, एक स्टेंजा डेली तैयार करते हो, 10 दिन में 10 स्टेंजा तैयार हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब भैया एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर पोयम लिखें या सेंट्रल आइडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पोयम लिखोगे या सेंट्रल आइडिया। देखो स्टूडेंट, अगर आपको सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया है, ये पूरी तरह से आता है, आपका थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इसे लिखो, क्योंकि ये 3 नंबर आपको फटाक से दे दिया जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई गलत है कि सही है, गलत है कि नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो भैया 4 लाइन की पोएम तुरंत याद कर लोगे। द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, इतना छोटा सा पोएम है। अभी भी मुझे आपके बुक से 15 पोएम याद है, 15 पोएम, ठीक है। तो आप लोग यार एक पोएम याद करना है, और अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप पोएम लिखोगे तो भी बेटर है। लेकिन अगर आप सही से सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो 3 में 3 मार्क्स जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम भाई सबसे पहले बता दूं, आप लोग पोएम याद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होता है, 2 मिनट में याद हो जाता है। और आप ये पोएम याद कर लो, मुझे जो याद है,
द वे ये क्रो, द वे ये क्रो, ठीक है। एंड शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी, एंड द डस्ट ऑफ स्नो, इसमें आपका चैप्टर का नाम भी आ जाता है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक, मतलब धतूरे का वृक्ष, यहाँ LOC के है, लॉक ट्री। बस इतना छोटी सी चीज में आपको 3 नंबर दे दिया जाता है भाई, लेकिन अगर आप इसे छोड़ दोगे तो भाई बहुत पछताओगे, ठीक है। ओके, तो यहां से मैंने आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस करा दिए, जो कि आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए और ऐसे ही लगातार डेली क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का कराया जा रहा है। और आप लोग देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नया आया करो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।